थोड़े दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा, केपिक्स कमेटी के अंदर ही उन्होंने क्या इस बात का इजहार नहीं किया कि हम बात करना चाहते हैं, हम बात आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और आज नहीं कह रहे, कई दफ़ा कह चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ से बात क्या आती है कि हमने तो इनके साथ बैठना नहीं है, हम तो सिर्फ ताकतवर लोगों के साथ बैठेंगे। ताकतवर लोग जो है वो ये शायद समझते हैं, और वो ठीक समझते हैं, कि ये सियासी बातें जो हैं वो सियासी लोगों के बीच में होनी चाहिए। नहीं हो तो तब भी मतलब प्रॉब्लम है, अगर उनको जो है वो इंगेज कर लेंगे तब एक नई मुसीबत आ जाएगी, फिर वो मीर जाफ़र, मीर सादिक और वो सब कुछ जो पहले चलता रहा वही होता रहेगा। तो वो बात अगर नहीं करना चाहें तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ आप धमकियां दे रहे हैं, एक तरफ आप जो है वो जिहाद के नारे लगा रहे हैं, आप स्क्वाड बना रहे हैं, आप उनको जो है वो फंड तकसीम कर रहे हैं, MPs MNAs के अंदर जो फंड KPK के अंदर, उनको वो लेके देना कैमरे जो 2-2 4-4 लाख रुपया हर MP MNA को बंदे इकट्ठे करने के लिए दे रहे हैं, उसके लिए उसके जो है बजाय असला खरीदें, उसकी बजाय वहाँ पर उनको कैमरे जो है और ड्रोन्स लेके दें, उनको गन्स लेके दें, उसको CTD को मजबूत करें। लेकिन ये नहीं होगा। अपने खुद के DI खान के जो हालात हैं अली अमीन गंडापुर के अपने इलाके के, वो ज़रा कभी अपने किसी लोकल से पता कराएं। अपने हलके में खुद नहीं जा सकते बगैर बता दिए, ये आलम है। और फिर ये है कि वो जो तालिबान ला के बसाए थे, जिनको सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए आपने जो है वो माफ़ करके लाए थे, वो आज पेनिट्रेट कर चुके हैं माफ़ की जगह KPK के अंदर, हर जगह मौजूद है वो, और उनकी जो प्रेजेंस है वो हमें कॉस्ट कर रही है। और ये बात जो है ये वो हर बंदा देख रहा है। अब ये जो बातें 2-3 की हैं यास्मीन राशिद के उसके बारे में, और वो 9 मई से जिस तरह से उमर नियाज़ी साहब पल्ला झाड़ना चाहते हैं, ऐसे होगा नहीं। देखिए, ये जो वो कह रहे हैं ना इदारे जो है वो दूसरे बाहर से बात करते हैं, वो खुद नहीं करते। आपने वहाँ पर करोड़ों रुपए लगाकर लॉबिंग फर्म्स आपने हायर की हैं, उन लॉबिंग फर्म्स के ज़रिए पाकिस्तान को बदनाम करा रहे हैं। आप वहाँ पर जो अपनी फीडेड स्टोरियाँ डालते हैं, और आप जो है वो पाकिस्तान को जो है वो ब्लेम करते हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को ब्लेम करते हैं। मेरा सवाल ये है, यास्मीन राशिद साहब, आप मुर्गी चोरी के ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लेंगे हमारे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला है कि जो मुरवजा कवानीन है उसके तहत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त दी जाए, लेकिन उसके हट के जो लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ या उनकी शख्सी आज़ादियों के ख़िलाफ़ कोई काम हो तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया यकीनी बनाए कि ऐसा कोई काम ना किया जाए। इंपॉर्टेंट डिसीजन है उमैर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, यह आपके धरने की तैयारियों को मुतासर कर सकता है? हाँ जी, देखें, डिसीजन तो है, मगर उससे पहले जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को हुकूमत मुतासर कर रही है। आपके दफ्तर के बाहर कंटेनरों की दीवार खड़ी है, पूरे अलहदा है। उसके अलावा तमाम मेजर जंक्शंस पंजाब के उधर कंटेनर्स पहुंच गए। तो कल से इन्होंने वैसे ही मुल्क बंद कर देना है। तो मुल्क बंद कर देंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या PTI की वजह से हैम्पर होगी या हुकूमत वक्त की वजह से होगी? आप एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल सुबह जवाबी दरखास्त दें कि कंटेनर उठाने का हुक्म दिया जाए। बेशक, बिल्कुल। हम कहीं धरना नहीं देंगे, कहीं अटैक नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, धरने का तो हमने कहा ही नहीं, हम तो खाली आ रहे हैं। देखिए, एक प्रोटेस्ट है ना, आप आ रहे हैं ना जाने के लिए, ऐलान तो यही है ना कि आएंगे जाएंगे नहीं। देखिए, ना जाने की फिर तैयारियां उस तरह होती है। देखिए, खुद आपको पता है इस वक्त वेदर हार्श है, रात के वक्त ठंड है, कोई मतलब देखें लोगों को खाना पिलाना सारा कुछ होता है। धरना तो नहीं देंगे। देखिए, अभी तक तो कोई इस तरह का सीन नहीं है। आप ऑन एयर वादा करें तो मैं भी अज़मा बीबी से दरखास्त करता हूँ, कंटेनर है कम से कम हमारे दफ्तर के आगे से तो उठा दें। हटाएंगे। देखिए, आप वादा करें धरना नहीं देंगे, ये इनकी कैपेसिटी नहीं है ये हटाने वाली। ये कहते हैं ये हमसे बात नहीं करते। देखें, जिन्होंने इजाज़त देनी है ये तो उनके आमने सामने बात होगी। अज़मा बीबी ये कंटेनर भी वही रखवा रहे हैं जो बातचीत कर रहे हैं, तो मैं नाम ही उनका ले रहा। तो आप बताइए, कोई मामला आगे कर लें। बेहतर है कि रोज़ आपको कंटेनर रखने पड़ते हैं फिर उठाने पड़ते हैं, तो कोई बातचीत से रास्ता निकाल लें। देखिए, मलिक साहब, गुजारिश है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो दे आर फ्री, वो कर रही हैं। फजलुर रहमान ने किया, बाकी और पॉलिटिकल पार्टीज़ जहाँ दिल चाहता है वो जलसे करती है, उनको कोई नहीं रोकता। प्रॉब्लम यही इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। वो जो ट्रैक रिकॉर्ड है 2014 से शुरू कर लें आप। मुझे कज़न के साथ कफन बांध के आए थे, फिर हमने लाशें खोदनी थी, फिर कब्रें खोदनी थी, फिर पता नहीं क्या क्या, फिर वो इस्मतुल्लाह जनेजो वाला केस, पार्लियामेंट पे हमला, फिर वो एक 25 मई को एक धरना किया जब ये वफाक पे इल्गार करने आए थे एक सूबे को लेकर। सेम वही प्रोसेस अब भी शुरू किया जा रहा है। वो एक 9 मई जो है वो उसके अंदर एक और इनके फीदर है इन द क्राउन। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सियासी जमात होते इनके साथ सियासी तौर पर टैकल किया जाए। अब वो कह रहे हैं छोड़ दे, वो रहने देना, हमने कौन से धरने की बात की, आप झूठ बोल रहे हैं।
आप अपने लोगों के साथ आप उनको आप जो ऐलान कर रहे हैं, अलीमा बीबी क्या ऐलान कर रही हैं, बुशरा बीबी क्या ऐलान कर रही हैं, गंडापुर क्या कह रहा है, मैर नियाजी साहब यहाँ कह रहे हैं नहीं धरने की तो बात ही कोई नहीं। आप फूल बना रहे हैं अपने लोगों को, आपको आप जो कह रहे हैं वो आप करना नहीं चाहते, जो आपने करना है वो बता नहीं रहे। और ये बात इसी से जो है ना वो इनकी इंटेंट जाहिर होती है। अब ये जो आज फैसला आया है, ये ताजरों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो ये पिटीशन डाली थी जिसके ऊपर ये फैसला है, जिस पर उन्होंने कहा है कंटेनर तो हटा लें बट इनके मरने मारने की जहाद के प्रोग्राम की क्या करेंगे हम। ये जो वहाँ से मुसल्ला वो एक स्क्वाड बना के ला रहे हैं, वो यहाँ पर नमाजें पढ़ने के लिए तो नहीं आ रहे ना। वो मुसल्ला स्क्वाड जो डाल के गुलेलों के साथ कांच के टुकड़े डाल के, इनका तरीका वारदात देखें, पुलिस वालों को अटैक करते हैं, उनके पास असला होता है। असले की पिछली दफ़ा मैंने तमाम लोगों के सामने इनकी अपने फुटेजेस जो उन्होंने रिलीज़ किए थे उसके बीच में से मैंने दिखाए, गन्स पकड़ के जो है हर गाड़ी के अंदर गन रखी हुई है अपने उसके साथ, वो क्या ये गने लेके आते हैं सियासी इज्तिमा के अंदर। और फिर ये है कि कौन सा पहली दफ़ा फैसला आ गया है मलिक साहब, इनके लिए फैसला उस वक्त भी आया था जब कहा इमरान खान नहीं आ सकता, उसको एक जगह दे दें F9 पार्क के अंदर, वो वहाँ जाके जो है वो जलसा कर लें। उन्होंने कहा वो उसके बाद पूरे इस्लामाबाद में आग नहीं लगी थी, मेट्रो स्टेशन नहीं जला दिए गए थे, उसके अंदर जो है वो जो ग्रीन बेल्ट्स हैं और सब कुछ पूरा एक जो है जहाद का और उसका समा था इस्लामाबाद में, वो हमने नहीं देखा हुआ। और फिर दूसरी बात यह इनमें और TTP में फ़र्क क्या है, TTP जो है वो भी अटैक कर रही है, ये भी अटैक करने इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो एजेंडा तो एक ही है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। पहले बाहर से बैठ के भी लगे हुए हैं, जनरल साहब से वो डॉलर्स खिलाफ कमेंट ले लें वो जनरल साहब। कोई मेरे ख्याल में आप भी कोशिश करें कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस एक चीज़ पे रजामंद हो जाएं, हम निकल जाएं इस चीज़ से। बड़ा अरसा हो गया इस चीज़ पे अटके जी देखिए मलिक साहब, अभी बात इस तरह है कि हम भी पाकिस्तानी हैं, हम सारे पाकिस्तान के शहरी हैं। एंटायर कंट्री इज़ अंडर स्ट्रेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसका ये जो प्रेजेंट हमारा एम्बार्गो चल रहा है या जो हमारा सिस्टम चल रहा है, हर पाकिस्तानी जो है वो एक स्ट्रेस के अंदर है, वो इंस्टेबिलिटी से तंग आ चुका है, वो अमन चाह रहा है। मैं अगेन वही बात करूंगा कि जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना, इसको ठीक करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हुकूमत का काम है, उनको दिल बड़ा करना चाहिए। देखिए अभी आप बार बार हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हम बात को ले जाते हैं। यहाँ पे वज़ीर दाखिला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट बैठी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, दे आर इन द गवर्नमेंट। देयर इज़ नो पार्टी इन पाकिस्तान टुडे जो गवर्नमेंट में ना हो। तो वो जो मैं पहले बात कर रहा था कि हम पावर को तो एंजॉय करना चाह रहे हैं या पावर तो अपने पास रखना चाह रहे हैं, लेकिन जो उसके साथ एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम मुजाहिरा कहीं भी नहीं कर रहे। देखिए ये बड़ा ईजी आर्गूमेंट है, विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू दिस आर्गूमेंट, आपका अपना ओपिनियन होगा कि जी इस्टेब्लिशमेंट इससे हर चीज़ लॉन्ड्री जो है इस्टेब्लिशमेंट के उसमें कुछ मे बी सही भी होंगी, कुछ गलत भी होंगी, बट वी आर कन्फ्यूजिंग द नेशन। हम सबको ज़रूरत है इस चीज़ की कि देखिए पाकिस्तान की अवाम जो है ना वो कॉन्फिडेंस खो रही है इन द स्टेट, और यही ऑब्जेक्टिव है हमारे एनिमी का, हाइब्रिड का यही ऑब्जेक्टिव है कि पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड लूज। ये हमें सबको परेशान करना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम का रियासत के अंदर इत्मीनान उठ रहा है, ये हमारे साथ सबको हमें परेशान करना चाहिए। जलजाय साहब, उमैर नियाजी साहब, अज़मा बुखारी साहब, आप सबका शुक्रिया। मैं यहाँ ब्रेक लूँ, वापस आएंगे तो सज्जाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ होंगे। जो पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट की बंदिश है, अगर 24 को एहतजाज होता है तो उसके लिए भी दोबारा इंटरनेट की बंदिश है। हमारे IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज के साथ क्या करने जा रहे हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त बुशरा बीबी का खिताब चल रहा है जिसमें वो कायल कर रही हैं अपने वर्कर्स को और अपने सपोर्टर्स को कि 24 नवंबर का एहतजाज क्यों ज़रूरी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिहाइंड द सीन एक अहम वज़ीर के साथ मुज़ाकराती अमल भी आगे चल रहा है जिसको हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की हिमायत हासिल है। लेट्स होप कि कोई रास्ता निकल आए जो पाकिस्तान के सियासी मफादात और पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन दोनों के लिए इस वक्त ज़रूरी है।